चलो देखिए आगे का जो पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे मिरर इमेज में। जो मिरर इमेज अपन पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत ये अब ठीक है ना, उसको कर दो यार, बंद कर दो या आप धीरे कर दे तो धीरे कर दो फिर, वरना ऐसे ही करेगा। कर रहा है ये देखो ना। चलो देखिए मिरर इमेज पढ़ रहे थे। मिरर इमेज के अंतर्गत तो मिरर इमेज थी। मिरर इमेज में आप कुछ चीजें देखना, जैसे कि जब ये ऐसा किया हुआ होता है इसका मतलब होता है ये जो दर्पण के पीछे का जो लेप होता है वो लेप होता है। समझ में आई बात? मतलब ये लेप है। और इस तरफ जो चित्र बनाते हैं वो चित्र वो होता है कि जब इसके सामने कोई चीज रखेंगे तो अंदर जो दिखेगा ना वो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो होता है बिंब और इधर क्या होता है आपका प्रतिबिंब होता है। समझ में आई बात? अब जैसे यहां पर बिंब है, कोई वस्तु रखी हुई है और उसको जब यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है, राइट। अब मान लो कि जैसे कई बार क्वेश्चन देता है तो ऊपर कोई चीज बना देता है, यहां पर जैसे कुछ बना दिया उसने और उसके बाद में इसके नीचे ऐसे लगा देता है और फिर आपको पूछता है, यहां के लिए पूछता है, इसके लिए ऑप्शन देता है। तो इसका मतलब होता है कि उसने बिंब दिया है और आपसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब पूछा, करेक्ट। अब लेकिन मान लो यदि अगला ऐसे दे आपको, अगला आपको ऐसे दे कि ऐसे कर दिया और यहां पर कुछ बना दिया पहले ही, फिर आपको ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब उसने बनाया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है? ये मामला होता है। समझ में आ गई ना बात कि कब क्या रखेगा और क्या पूछेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि सर ये जैसे ये पेंट किया होता है ना उसके इस तरफ रहता है, वो क्या रहता है? प्रतिबिंब रहता है। अब अपन इसमें कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे एक चित्र बनाया हुआ है, ये ऐसे बना रखा है, ये पूरा ही काला कर दो, ऐसे नीचे काला किया हुआ है, ठीक है ना, नीचे काला किया हुआ है, ऊपर से ऐसे किया हुआ है। क्या आपको दिन कहा भैंसा करो तो बाल्टी दी कि कप तो ये ऐसे एक कप बना रखा है, ठीक है। हाँ अटैच आगे वाला लेके बैठा होगा तब होगा ना। देखो इधर है, ये देखो इधर ऐसे और एक ऐसे। चलिए अब अपने को क्या करना है? कंसेप्ट वही रखना है कि जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। तो इसमें देखो कि दर्पण के पास क्या चीज है? इसका पेंदा है वो दर्पण के पास है। नीचे वाली जो बड़ी लाइन है वो दर्पण के क्या है? जस्ट पास। तो आपको क्या करना है? उतनी दूरी पर ऐसे और फिर इसको कैसे करेगा? ऐसे। ऐसे कर दिया और इस लाइन को बना दिया। तो इसने इसको कर देते हैं पूरा काला, कर दिया काला। चलो ये काला हो गया। अब इसके बाद में ये लाइन बराबर गई हुई है, तो ये लाइन आपकी क्या चली जाएगी? बराबर चली जाएगी। जैसे कि ये यहाँ से ऐसे बराबर चली गई ऐसे, और ऊपर ऐसे बनाया था तो वो ऐसा का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये वाला इधर क्या हो जाएगा? ऐसे ये कप ऐसा दिखेगा,
ठीक है। अब इधर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इधर बोले कि ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, मतलब एक लाइन, ये देखो ये थोड़ा इधर पास से उठा हुआ है, जो दर्पण के पास है वो थोड़ा पास से उठा हुआ है, जो दर्पण के दूर है वो देखो यहाँ से नहीं है, थोड़ा यहाँ से। समझ में आई बात? तो देखो आप एक चीज देखना, नीचे वाला तो सेम ऐसे, तो नीचे वाला तो ऐसे ब्लैक कर दिया। अब देखना कि जो ये पास वाली लाइन है वो इधर से उठी हुई है ऐसे, तो ये अपन पास से उठाएंगे, और ये वाली ये थोड़ी दूर से, तो ये थोड़ी सी कहाँ से हो जाएगी, दूर से हो जाएगी। ये गर्म हो गया, कप रबड़ का था, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर क्या है, दर्पण से दूर है, ये वाला जो पकड़ने का है वो दर्पण से दूर है, तो इधर क्या होगा, ये दर्पण से, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो अब मैं आपको कोई ऐसी चीज बना के दूं तो आप दोनों साइड बना सकते हो ना ऐसे, मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी। समझ में आई बात? साइड चेंज करनी, हाँ बनाओ इसको, नहीं बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ये सच में बाल्टी करो। इसमें इंक डाली हुई क्या? इंक डाली किसमें अंदर? ले जाओ ना, इन सभी को भरो ना अच्छे से, ये पीछे तो भावना। कल जो नहीं आए थे, एक मैथ्स की सीट है, कल कौन आया थे जिन्होंने छुट्टी रखी थी? कोई नहीं आप में से? इतना पीछे क्यों बैठते हो सरवण? आगे जगह है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा सुनाई देता है। हा? अच्छा हवा। अब आपको बहुत ही माइनर डिफरेंस की मैं चीजें भेजूंगा, जिसमें बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसी आपकी एक ब्रॉडकास्ट में आएगी सीधी सीधी, मतलब ये चित्र बनाता हूं मैं अभी, जैसे माइनर के चित्र बनाऊं, तो वो चित्र क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा चित्र बनाने में ही। तो आप सभी देखना, ब्रॉडकास्ट में आपको जस्ट एक मिलेगा, ठीक है। सभी लोग अच्छे से देखना और उसमें से फाइंड आउट करना। ऐसा अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर डेफिनेटली आपको ऐसा दिखने को मिल सकता है। तो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 2 क्वेश्चन साथ में ही भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। इनको सोल्व करना, कॉपी में नोट करना, वरना मेरे सुबह उठ के जल्दी इनको तैयार की हुई मेहनत सारी चली जाएगी। चलिए आ गया, देखो सभी फटाफट देखो। इसमें नंबर 1 है वो अपन बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, आप नंबर 2 देखो। आया? लाओ महेंद्र 1 2, जिसमें 1 में डाल दी 1 2 लाओ। ये थोड़े जटिल चित्र होते हैं जो कि यहां पर देखो, मैं बनाने का प्रयास तो करूंगा कि बने। तो देखिए पहला बोर्ड पर देखते हैं, पहला बोर्ड पर ऐसा लिखा हुआ है, और फिर इधर ऐसे किया हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आपको हाँ ये देखो, ये एकदम इजी था, ये तो चलो अपन ने बना लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको भेजा हुआ है उसमें क्या टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा चित्र बनाने में। अब आपको एक देखना है कि यार ये जैसे F है, अब इसके इस तरफ देखना है बनेगा कैसा, तो इस तरफ देखना है तो कि यार मुड़ा वाला भाग किस साइड रहेगा, कि ये दर्पण के पास में मुड़ा वाला भाग, तो इधर भी मुड़ा हुआ जो भाग है वो दर्पण के क्या रहेगा, पास।
तो मुड़ा हुआ भाग दर्पण के पास में कहाँ है? पहले बात देखो, जब इधर होता है ऐसे, जब ये इधर ऐसा होता है तो ये उल्टा तो होता नहीं भाई, जस्ट ऐसे ही तो होता है। तो जस्ट ऐसे ही होता है तो देखो ये पहले ये यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये सरासर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया और ये भी क्या हो गया। आप तो सीधा सीधा ये देखना कि देखो ऊपर की तरफ ये सीधी लाइन कि ये तो सीधी रहेगी। अच्छा, ये मुड़ा हुआ दर्पण के पास मुड़ रहा है, ये दर्पण के पास मुड़ रहा है, और ये चिन्ह ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ऐसा कहाँ है, ऐसा 3 में। तो भाई सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हो ना। अब आप दूसरा क्वेश्चन करना, दूसरा एकदम बारीक क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरे के मैं आपको रीजन बताता हूं कि इसमें सर के भाई माइनर चीज क्या होती है। जो माइनर चीज देखना नोट करने वाली वो मैं आपको बताता हूं। वैसे अभी मैंने 15 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं आपके लिए, छांटे हैं सुबह सुबह। देखो यस, हाँ ओरिजिनल कॉपी यहाँ रख दो। देखो इसको तो कर दो पूरा काला, और इसमें डाल दो धारियां, ऐसे ऐसे डाल दो उदाहरण के तौर पर। अब मैं आपको एक माइनर चीज बताऊं ना, मैं काफी दिन भाई 2 दिन से बोल रहा हूं कि माइनर डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है। अब आप उस माइनर डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना, वरना अभी इसके बाद जो मैं पिक सेंड करूंगा उसमें आपके दिक्कत आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे? नंबर 1 चीज, एक आपने इस ब्लैक वाले में नोट की क्या कि ये ब्लैक वाला ये यहां से तो सीधा आ रहा है, बट यहां से थोड़ी देर ऐसे चल के और उसके बाद में मुड़ता है। ये चीज नोट की उस पिक में, देखो अच्छे से, ब्लैक वाला ऐसे है और ये ऐसे। तो अब देखना, अब आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें ये ब्लैक वाला सीधा ही ऐसे कर दिया, ऐसे। समझ में आई क्या बात? ये बात किसके समझ में आई, किसके नहीं आई? अब मैं बताऊं कि ऐसा किस ऑप्शन में किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा किया हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, सभी देख रहे हो? अरे ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा किया हुआ है। तो पहली बात, ये माइनर चीज यहां से पकड़ने की होती है, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन गलत। अब और चीज देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या किया इसने, उल्टा कर दिया। जबकि मिरर बराबर में होता है तब उल्टा नहीं होता है। आगे देखो, आगे तीसरा छोड़ो, चौथा गलत क्यों हुआ? चौथा गलत होने की वजह देखते हैं। चौथा गलत इसलिए हुआ कि जो इसमें देखना है कि ये सीधी लाइन मिरर के पास में है, मिरर के पास में, तो इधर जब चित्र बने तब भी मिरर के क्या होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए ना लाइन। तो इस वजह से ये गलत हो गया। बताओ ये माइनर डिफरेंस वाला ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको कैसा लगा? बढ़िया था ना? अब इससे भी शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन देखना। हाँ दोनों साइड एक साइड निकल गई। अच्छा, क्या खाली हो गया? सेम निकल गई। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेंड कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। और देखिए भाई सभी लोग, ऐसे करके आप इन चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी पकड़ बनाना, उसके बाद में शानदार हो जाएगा आपका। अब आपके पास 3 और 4 आ रहे हैं। आगे आगे सभी के पास। अब इसमें कप देख लो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको यहां पर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसमें इसने ऐसे कप बनाया है, ऐसे नॉर्मली कप बनाया हुआ है, जितना अपन बनाते हैं वैसा अच्छा नहीं है इसके पास। ऐसा कप है, और जो दर्पण है वो मिरर कहाँ लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ है। नीचे लगाया तो यार सीधा पता है कि दर्पण के पास में ये ब्लैक वाला है। दर्पण के पास में कौन सा है, ब्लैक वाला। तो इधर नीचे भी क्या रहेगा, ब्लैक वाला रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्लैक वाला। ओके, और उसके बाद में इसको नीचे से आराम से ऐसे बना दो, बना दिया,
और जो ये पकड़ने वाला है वो इधर ही बनेगा। तो अब ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है? कौन से में? थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, ऑल राइट, सभी को समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर कैसे गलत, कैसे तीसरा ऑप्शन सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी के 3 गलत क्यों हैं ये भी आपको साथ ही साथ देखना। चौथा ऑप्शन देखना जरा। चौथा ऑप्शन इसने है जैसे का जैसा बना दिया, तो है जैसे का जैसा तो बनने से रहा, तो चौथा गलत हो गया। अब पांचवा देखो, दूसरा इसने सही बनाया, बट पकड़ने वाला क्या कर दिया? उल्टी साइड कर दिया। और पहले में क्या किया? पहले में सीधा ही रखा, बट इसको क्या कर दिया? उस तरफ घुमा दिया। एक चीज मुझे आप बताओ, इसी ऑप्शन को देखते हुए, इन्हीं 4 ऑप्शन को देखते हुए, यदि मैं दर्पण यहां पर लगाऊं तो बताओ यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट। आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट। इसका मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख चुके हो। समझ में आई बात? कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं यहां पर बनाता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या किया है? एक लाइन इसने ऐसे खींची है और उसके बाद में ऐसे लाइनें खींची है इसने यहां पर, यहां पर, यहां पर ऐसे, और इसने यहां पर क्या लिखा है? WN। आई है क्या? WIN, विन डाला है। और पूछा है कि इस तरफ कैसा बनेगा? फर्स्ट वाला। अभी अपन थोड़ा ट्राई करते हैं सीधा। ध्यान रखना, आज मिरर इमेज पढ़ेंगे और कल से अपन पढ़ेंगे काउंट द फिगर, आकृतियों को गिनना, जिसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, वो वाले। अब इसमें क्या करना है? सीधा सीधा देखना है कि जो दर्पण के पास वाला ये कोना है ऊपर वाला, ये खाली है, तो इधर भी दर्पण के पास वाला ऊपर वाला क्या रहना चाहिए? खाली। जो दर्पण के पास में या नीचे है वहां पर लाइन टच हो रही, तो दर्पण के जो पास में है नीचे है वहां पे क्या होनी चाहिए? ठीक है। अब बाकी के सारे कैसे हो जाएंगे? ऐसे व्यवस्थित कर दिया। अब इतना करने के बाद अपन चलेंगे ऑप्शन की ओर। ऐसा किस किस ऑप्शन में नहीं है? तो आपने सबसे पहले देखा कि दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है, राइट? तो दूसरा गलत। तीसरा ऑप्शन भी ऐसा नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब कौन कौन से ऐसे हैं? पहला और चौथा, राइट? अब उसके बाद में देखना है कि पहला और चौथे में से कौन सा करेक्ट होगा। इसके लिए आपको ये देखना है कि यार ये n है, वो इसके इधर क्या है? क्लोज है, पास में। तो अब इसमें देखो, इसमें जो दे रखा है इसमें कौन सा क्लोज है? चौथे ऑप्शन में देखो m क्लोज दिखाई दे रहा है, मतलब W उल्टा दिखाई दे रहा है m जैसा, और वो इसके क्या दिखाई दे रहा है? क्लोज दिखाई दे रहा है। जबकि क्लोज क्या होना चाहिए मिरर के? n। तो मिरर के क्लोज n उल्टा किस में दिखाई दे रहा है? पहले। ये इसका स्पेशल राज है इसके अंदर का। समझ में आई? चित्र के साथ अल्फाबेट लिखे हुए पहली बार आए हैं। समझ में आई बात? तो चलो अब थोड़ा इससे भी अच्छा देखते हैं। ये हो गए, इनको नोट करना है बढ़िया तरीके से और ये होमवर्क में डालना है, क्या नहीं? मोबाइल में से तो फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपन और बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये इसमें अभी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यदि इसका प्रिंट निकाले तो ये एक पेज पर ये 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इनको सेट करने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो उसमें क्या होता है, इसके नीचे जमा कर फिर प्रिंट निकल जाता है ना, तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसे एडजस्ट। चलिए नेक्स्ट। अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आ गए, इनको डिस्कस करते हैं। सिर्फ आंसर राइट देख के आगे भागना नहीं है, सारे के सारे बाकी के जो ऑप्शन हैं उन पर भी अपने को क्या करनी है? बराबर मात्रा में डिस्कस करनी है, ताकि अपना शानदार से शानदार हो। आगे लो मार कर। देखो पांचवा क्वेश्चन में इसने क्या किया है? ऐसे घुंघरू बांधे हैं इसने, ऐसे किया है और इधर घुंघरू बांधा है,
ठीक है, और इधर इसने कैसे कर दिया, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है, कई बार पर्सन मजाक भी कर लेता है, ऑप्शन देता है, ऑप्शन में वो एकदम सिमिलर सही दे देगा और एक में घुंघरू बांध देगा 5, तो वैसे भी मिस्टेक हो सकती है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। सबसे ऊपरी तौर की तो ये है। अब इसने मिरर लगाया है इधर नीचे मिरर लगाया है, तो बताओ जब वापस चित्र बनेगा तो एक एरो हेड 4 घुंघरू है नीचे बांधे हुए, तो आप बताओ कि मिरर के पास में कौन आएगा, घुंघरू आएंगे। तो अब इसमें ऑप्शन में देखो कि किस में मिरर के पास में नहीं, तो देखो पहला और तीसरा तो सीधा सीधा खारिज है भाई, घुंघरू पास में है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा और चौथा रहा है, कौन कौन सा रहा है, एक दूसरा ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन। लेकिन एक चीज आपने देखी कि भाई चलो घुंघरू है तो ऐसे तीर कर देते हैं, और घुंघरू बांधने हैं तो घुंघरू बांध देते हैं, ठीक है, बांध दिए। अब आपको पता है कि जब अपन ऐसे करेंगे इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये एरो कभी उधर थोड़ी जाता है, ये तो इधर का इधर ही रहेगा। ये एरो इस तरफ दर्पण से दूर है तो इस तरफ भी ऐसे दर्पण से क्या होगा, दूर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है आपके, कौन से में, 4th ऑप्शन में। समझ में आई बात। दूसरे ऑप्शन ने क्या मिस्टेक की, दूसरे ऑप्शन ने क्या किया, इसको तीर को इधर डाल दिया। बात समझ में आई क्या। अब इसी पॉइंट को देखते हुए आप मुझे ये बताओगे, इसमें ऑप्शन में मैच नहीं करेगा मेरे ख्याल से, नहीं इसमें वो दिया ही नहीं इसने। आप मुझे बना के बताओ कि यदि मैं दर्पण इस तरफ लगा देता तो कैसे मामला होता। लक्ष्मण बता रहे हैं कि ये ऐसे होता और घुंघरू ऐसे के ऐसे बांधते, और जो एरो है वो इधर दर्पण से दूर है तो इधर भी एरो दर्पण से क्या हो जाता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बात समझ में अच्छे से। अब छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, छठा 4th। अब छठे के बारे में बात करते हैं। आप बाकी तीनों ऑप्शन को ऐसे भी देखा करो कि ये बेचारे गलत क्यों है, समझ में आई बात है कि नहीं, वैसे भी उनको देखना है, और ऑप्शन को देखे बिना आपको आंसर क्रिएट भी करना है, सीधा ही पूरा नया ही डिजाइन करो अच्छे से, ठीक है। अब जैसे छठा क्वेश्चन है वो अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार समझ में आएगा। देखो हाथ पेन जो चलाने का, पेन चलाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप सुनो बड़े ध्यान से, है क्या नहीं। कई सोचते हैं बस हो रहा है ना यार, देखो आराम से हो रहा है, चल रहा है काम तो, है क्या नहीं, तो वो बस निहारने का ही आनंद लेते हैं बोर्ड को। तो आपको ऐसे करना है एंड ऐसे, और इसका ये वाला भाग है वो ब्लैक कर रखा है, ठीक है, ये ब्लैक कर रखा है आपके, और ये कौन सा ब्लैक है, ये वाला कर रखा है। अब अपन इसने पर्सन ने तो एक पूछा है, लेकिन अपन दोनों निकालेंगे, इसके दोनों चीजें अपन देखेंगे, राइट। तो अपने को क्या करना है, पहले के यार चित्र बनाना है तो चित्र तो है जैसे का जैसा बना देंगे। चित्र तो अपने है जैसे का जैसा बना दिया है, फॉर एग्जाम्पल अपन समझ जाएंगे भावनाओं को। अब देखिए दर्पण के जो सबसे पास में है वो ब्लैक है, तो इधर भी दर्पण के जो सबसे पास में है वो आपका क्या होगा, ब्लैक होगा। अब दर्पण के इस साइड, मतलब दर्पण के इधर देखना है, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है, राइट राइट रहता है, तो क्या भाई इस तरफ वाला कि ठीक है, इस तरफ वाला कि इस तरफ वाला दर्पण के एक छोड़कर, तो इधर भी दर्पण के एक छोड़कर, तो काला कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब इस तरफ बनाते हैं, तो इस तरफ बनाने पर क्या किया जाएगा उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप ऐसे बनाना बढ़िया तरीके से, देखो समय आपको भरपूर मिलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो आपको आराम से करना है, क्योंकि जीके में तो सीधे टेंशन फ्री है, आया तो टिक के वरना फ्री, तो इसमें ही तो करना है। अब देखो ये नीचे वाला है, नीचे वाला नीचे के, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक हो गया काला, ओके। अब इधर देखना है कि दर्पण के पास में जो दो हैं, कि हाँ दर्पण के पास में दो हैं, कि दर्पण के पास में जो दो हैं उसमें नीचे वाला खाली है और ऊपर वाला ब्लैक, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका छठा क्वेश्चन था।
अब इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, देखो खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हुए हैं। नेक्स्ट, अभी जो आपको 7वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, वो कई जगह पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ये लो भाई, 7वां क्वेश्चन आ गया आपके पास में। आपको आज से पहले पता हो तो आपने पीटीटी का कोई एग्जाम दिया, जब दर्पण प्रतिबिंब आता तो आप थोड़ा बहुत ऐसे करके छोड़ देते ना उसको कि होने का ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में ये कितना इजी है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए, इसमें इसने ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ऐसे करके और ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है। अब इसमें यहां पर इसने दर्पण लगा रखा है। 7वां क्वेश्चन है भाई, दर्पण में ऐसा बनाया, बना दिया ऐसे, सीधी लाइन खींचने को बोला, अपन ने सीधी क्या खींच दी, लाइन। अब देखो ये बोल रहा है कि दर्पण के इस तरफ जो कोना है, दर्पण के इस तरफ में जो कोना है, मतलब इस तरफ वाला जो कोना है वो खाली है, इधर छेड़छाड़ नहीं करेगी। दर्पण का ये वाला कोना है, यहां से लाइन निकल रही है, तो यहां से अपने भी क्या निकलेगी, लाइन निकलेगी और इधर आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई। दर्पण के इस साइड वाले कोने से लाइन निकलनी चाहिए, निकल रही। दर्पण के इस साइड वाला कोना खाली रहना चाहिए, ये देखो खाली। भाई दर्पण के पास वाला इस तरफ वाला कोना खाली रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझ में आ रही है ना? इसी लाइन में तकलीफ होती है, आधे तो इधर खींच देते हैं सीधी, ठीक है ना? ऐसे देखना है। देखने का नजरिया बता देता हूं कि दर्पण के पास वाली साइड की बात करो, तो दर्पण के पास वाली साइड की बात बोले, दर्पण के पास में जो इधर है उसमें से लाइन निकलनी चाहिए, दर्पण के पास में जो इधर है उससे लाइन निकलनी चाहिए। दर्पण के पास वाला ये वाला खाली रहना चाहिए, दर्पण के पास वाला ये वाला पोर्शन देखो खाली। आई बात समझ? अब देखो, अब बोल रहा है कि दर्पण से इस तरफ, दर्पण के इस तरफ, कि हाँ दर्पण के इस तरफ, कि इस तरफ ऐसे जो ये कोना है इसमें एक लाइन जा रही है, तो ये एक कोना है, इसमें क्या जा रही है, लाइन जा रही है, चली गई लाइन। ये आपको दिखने में बड़ा सिंपल दिख सकता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। इस पर्सन में दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि यार कुछ किया ही नहीं, सीधा ही फिनिश ही है मामला, ऑटोमेटिक फिनिश नहीं है। अब देखो ये ऊपर वाला तीर बनाते वक्त और गड़बड़ होगी, मैं और बता देता हूं आपको। अब ये तीर वापस किस तरफ आ रहा है, ऐसे देखा कि सर ये इस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, कि ये इस तरफ, इस साइड में दूर जा रहा है दर्पण से, तो ये इस तरफ दर्पण से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। बात समझ में नहीं? अरे भाई इस साइड ये लाइन दर्पण से दूर कोने में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इस तरफ भी ये लाइन दर्पण से दूर जानी चाहिए कोने में। उसके बाद में ये जस्ट लाइन नीचे आ रही है दर्पण के पास में, तो इधर भी ये लाइन वापस किस में जाएगी, दर्पण के पास में जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये बात कितने लोगों के समझ में बैठी क्या? ये कई एग्जाम्स में पूछा है और कईयों ने गलत किया है, इसको ध्यान रखना। ये जितना आप, जब यह लिखा तब ऐसा लग रहा था ना ये बहुत सिंपल है, तो लेकिन ये सिंपल नहीं था। तो ऐसे ही होता है, कई बार दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, तो अब आपको ध्यान रखना है क्या नहीं? अब मैं आपको बता दूं, 8वां क्वेश्चन इससे ज्यादा जटिल दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ये क्या है, इजी है। समझ में आई? इसमें ये कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है? इसमें फोर्थ में बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, उसमें देखो आप देखने का एक मैं तरीका बता देता हूं। इसमें ऐसा बोल रखा है, आ रहा है ना उधर अपने दुकान में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? ठीक है चलिए, इधर ऐसे कर रखा है, इधर ऐसे कर रखा है, इधर ऐसे कर रखा है और इधर ऐसे कर रखा है। अब इसमें बिंब कहां पर पूछ रहा है? साइड में एक नीचे। इसको बनाना तो बड़ा आसान है, इसको बनाना इसलिए आसान है कि 4 लाइन ऐसे करनी है, कि हाँ करनी है,
कि इस साइड वाला जो ये है इसको भरना है, कि हाँ भर दिया, कि इस साइड वाला खाली छोड़ो, कि खाली छोड़ दिया, कि खाली के जो दूर है दर्पण से, खाली के जो दूर है दर्पण से उसको और भर दो, कि भर दिया, बस फिनिश। राइट, ये इजी है। चलिए और भेजते हैं आपको क्वेश्चन। 8वां हो गया, 8 तक आ गए अपन। 9 और 10 कितना टाइम है? टाइम का ध्यान रखना अपन, क्या पता ही नहीं लगता है टाइम का। 10-21 ठीक है। अभी अपन इतने में तीर मार देंगे। देखो ये 9 और 10 क्वेश्चन आपके पास में आ गया। 9 और 10 9वां और 10वें में देखो एक इसने हवाई जहाज बना रखा है, दिखाई दे रहा है? कैसे है देखिए। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसने ऐसा करके और ऐसे किया और ऐसे लाइन बनाया, ऐसे बना के इसने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। ये एकदम ब्लैक है और इधर आपके ऐसे धारियां हैं, ऐसे 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 किया हुआ है, लाइन बनाई गई। अब मिरर किस साइड लगाया इसने? पास में। मिरर इसने कहां लगाया है? पास में, इधर मिरर लगाया है। मिरर लगाया है तो आपको सीधा पता लग रहा है कि बनाना तो ऐसे ही है, लेकिन जो दर्पण के नजदीक कौन सी है? ये वाली। तो इधर क्या हो जाएगा? ये लाइनें बन जाएगी सीधी सीधी। और दर्पण से दूर एकदम ब्लैक है, तो दर्पण से दूर आप एकदम क्या कर दोगे? ब्लैक कर दोगे। ये तो कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप 10वां देखो, 10वां इससे ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल है। 10वें में ध्यान से देखना है आपको। 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? सेकेंड। चलिए 10 का बनाते हैं। दसवां कुछ इस प्रकार से है कि ये लाइन थोड़ी लंबी, ये थोड़ी लंबी, ये थोड़ी लंबी, ये थोड़ी लंबी, ऐसे बना रखा है। और यहां पर इसने डाला है एक त्रिभुज। इसने एक त्रिभुज डाल के और यहां पर ऐसे कर दी इसने लाइनें। अब पूछ रहा है कि बताओ कैसे होगा। तो आप एक काम करना, बोले दर्पण के पास में ये कोना जो आता है, पहले तो बराबर कर दो, सभी को बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कि दर्पण के पास में ये कोना लंबा है, ये ले लंबा। बोले कि इधर वाला ऐसे है थोड़ा, ये ले, ये थोड़ा ऐसे, कि इधर वाला जो कोना है वो इधर है, ऐसे है, ये ले ऐसे। कि ये वाला जो जिसके इधर ऐसा है उसके ये दूर जा रहा है, ये ले, ये दूर गया गया। अब बोला इसने कि इस साइड, कि हाँ सर इस साइड दर्पण के पास में ये आधार आ रहा है, कि हाँ चल ये आधार आ रहा है। बोले एक लाइन ऐसे दूर जा रही है, कि हाँ एक लाइन ऐसे दूर जा रही है, कि बस इन दोनों को मिला दो, ये लो इन दोनों को मिला दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेज देता हूं फटाफट, वो घर पे आपको क्या करना है? सोल्व करने हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 बार आ रहे हैं। अब हर चीज को देखना बैठे बैठे कि ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखेगी, ये सामने से आ रहा है, ये दर्पण में कैसे दिखेगा, ठीक है? टोटल 16 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है। ये बाकी के आपको सेंड कर दिए मैंने, ओके।
देख लिए। अब इनको आप ट्राई करो क्वेश्चन को, अभी के अभी ट्राई करो फटाफट। जो क्वेश्चन आपको सेंड किए गए उनको ट्राई करो। आप लेट आए, आपको सीट मिल गई क्या? इनको सीट दो। हाँ आप ट्राई करो। अच्छा तो सीट डबल लगी तो आप कोई नया पेज लेके किसी से लेके सीट निकाल दो ना, इनको दे दो। अच्छा हाँ वो उसका तो कुछ नहीं। ब्रॉडकास्ट में इसमें देखो एक सीट है वो सेम निकल गई है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। तो पीछे का जो हिस्सा है वो मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों साइड से सेम आ गई ना, तो ये आप इसमें से कर लेना। चलिए रोको इसको, इसको रोक दो, हो गया 10:30 तक का टाइम है।